चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आर्सेनिक सल्फाइड के पीले ऋणात्मक सोल तथा FeOH3 होल थ्राइस के लाल धनात्मक सोल की समतुल्य मात्राएं आपस में मिलाने पर रंगहीन विलयन प्राप्त होता है, क्यों? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा वह बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगी। देखिए यहाँ पर जो इसका मुख्य कारण है वह है इनका पारस्परिक स्कंदन। अब बच्चों देखिए क्या है, यहाँ पर बात करें आर्सेनिक सल्फाइड और आयरन हाइड्रोक्साइड की। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पता है कि आर्सेनिक सल्फाइड ऋणात्मक सोल है, तो यहाँ पर FeOH3 होल थ्राइस जो यहाँ पर हमें दिया गया है ये एक धनात्मक सोल है। तो बच्चों जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये आपस में उदासीन हो जाते हैं, और जब ये उदासीन हो जाते हैं तो इनका अवक्षेपण हो जाता है, और बच्चों अवक्षेपण होने के कारण यहाँ पर इनका पारस्परिक स्कंदन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है वे अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं और जल ऊपर रह जाता है। अब जब परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण है वे अवक्षेपित होकर नीचे बैठ गए तो इनका जो रंग है वो रंगहीन हो जाता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की। देखिए हम लिख सकते हैं कि आर्सेनिक सल्फाइड जो कि एक धनात्मक सोल है, ऋणात्मक सोल है, जो कि यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड एक ऋणात्मक सोल है, ऋणात्मक सोल है। और बच्चों यहाँ पर जो हमें आयरन हाइड्रोक्साइड दिया गया है यहाँ पर ये धनात्मक सोल है, धनात्मक सोल होता है। अब बच्चों जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं, ये दोनों मिलकर यहाँ पर उदासीन हो जाते हैं, और उदासीन होकर इनका यहाँ पर अवक्षेपण हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। और बच्चों यहाँ पर इनका स्कंदन हो जाता है, जिसकी यहाँ पर पारस्परिक स्कंदन कहते हैं, पारस्परिक स्कंदन कहा जाता है। और बच्चे जब इनका स्कंदन हो जाता है और इनका अवक्षेपण हो जाता है तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं, अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। और जो विलयन है, विलयन रंगहीन हो जाता है, विलयन रंगहीन हो जाता है, देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे समझा कि जो ऋणात्मक सोल और धनात्मक सोल है ये आपस में उदासीन हो जाते हैं, और यहाँ पर इनका पारस्परिक स्कंदन हो जाता है, जिससे यहाँ पर जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कण अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं और जल ऊपर रह जाता है, जिससे कि यहाँ पर विलयन रंगहीन हो जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।